नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। 100 साल किसी इंसान की जिंदगी में एक उम्र होती है, लेकिन किसी विचार के लिए यह एक पड़ाव भर है। सोचिए, एक संगठन जो महज 10 बाई 10 के कमरे में शुरू हुआ था, खेल खेल में शाखाओं की शक्ल में पनपा था, आज 100 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यानी आरएसएस की, जो अपने जन्म से ही बहसों, विवादों और विमर्शों के केंद्र में रहा है। एक ऐसा संगठन जिसने सेवा भी की और सवालों का सामना भी किया। आरएसएस ने अपनी 100 साल की यात्रा पूरी कर ली है। इन 100 सालों में इस संगठन ने देश की राजनीति और समाज पर गहरा असर छोड़ा है। कभी समाज सेवा और राहत कार्यों को लेकर तारीफें बटोरी, तो कभी आरोपों और विवाद में घिरा रहा। कहा गया, आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका कहां थी? सवाल उठे, गांधी हत्या के बाद क्यों लगा प्रतिबंध? और फिर बार बार राजनीति के गलियारों से आवाज आई, क्या संघ का दर्शन संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा है या उसके खिलाफ खड़ा है? हमने संघ की विकास यात्रा, उसके प्रतिबंध, संघ की संगठनात्मक ढांचे, संघ की शाखा, इसकी फंडिंग, सदस्यता कहां से होती है संघ की, और संघ और बीजेपी का रिश्ता क्या है, और संघ का आगे का क्या प्लान है, इस पर हमारे चैनल पर पूर्व में 2 वीडियोस बनाई गई हैं। उसमें इन सभी बातों को कवर किया गया है। लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप उन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज बात करते हैं, जब संघ शताब्दी मना रहा है तो उस पर सवाल और शोर उतने ही तेज हैं, दोनों ही उतने ही तेज हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा स्वयंसेवी वाला संगठन कहा जाने वाला आरएसएस इन 100 सालों में बहुत कुछ देख चुका है। देश की जनता भी आरएसएस से जुड़े कई घटनाक्रम की गवाह बन चुकी है। एक तरफ जहां संघ के राहत कार्यों और बाकी कामों की तारीफ होती रही है, वहीं दूसरी तरफ संघ की छवि पर कई दाग भी लगे हैं, जिनसे संघ को अभी तक छुटकारा नहीं मिल पाया है। फिर चाहे वह आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका की बात हो, या फिर महात्मा गांधी की हत्या का मामला हो, जिसे लेकर संघ पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। विपक्षी पार्टियां आज भी इन मुद्दों को लेकर संघ पर उंगलियां उठाती रही हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। उस दिन दशहरा था, लिहाजा 100 साल पूरे होने पर भी दशहरे और उसके पहले के दिनों में भी देश के कई हिस्सों में आयोजन किए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने अपने भाषण में संघ को राष्ट्र निर्माण का जरूरी हिस्सा बताया। संघ के स्वयंसेवकों से बात भी की, कहा कि संघ एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति से काम करता है। इसी बीच उन्होंने बात की डेमोग्राफी चेंज की, मगर पीएम मोदी के भाषण पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई। विपक्षी पार्टियां ने खुले तौर पर संघ से सवाल पूछा और इल्जाम भी लगाए, दलित विरोधी होने के। यहां तक कि संघ को देशद्रोही भी कहा गया, अंबेडकर विरोधी कहा गया कि आजादी की लड़ाई में संघ या उससे जुड़े लोगों का योगदान नहीं मिला था। मगर बात सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं रुकी। संघ के 100 साल के आयोजन से जुड़ी कई घटनाएं इन दिनों में हुई हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शस्त्र पूजा को लेकर विवाद हुआ, इतना बढ़ गया कि एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई और पुलिस पर इल्जाम लगे हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को बेजा गिरफ्तार करने का। दिल्ली सरकार के एक फरमान की भी चर्चा है, जिसमें कहा गया है कि अब आरएसएस से जुड़ी पढ़ाई दिल्ली के स्कूलों में करवाई जाएगी। आरएसएस के काम और उससे जुड़े लोगों के बारे में बताया जाएगा। आलोचना इसकी भी हुई है। हर दल आरएसएस को लेकर अलग राय रखता है। 100 साल होने पर भारत सरकार ने आरएसएस के नाम की डाक और सिक्का जारी करके आरएसएस के इतिहास को गौरवान्वित तो बताया है, मगर विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ने भी दिन भर आरएसएस को लेकर कई आरोप लगाए, कई बातें कही। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई मुद्दों को उछाला गया। आरएसएस को देशद्रोह तक बता दिया गया। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज राष्ट्र सेवा को समर्पित करोड़ों स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं। हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने 100 रुपए का एक सिक्के का भी उद्घाटन किया, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है,
नेशनल एल्बम, दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान भारत माता हैं और संघ के कार्यकर्ता जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है वो भी खड़े हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को दशहरे के दिन नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। आरएसएस पर इसकी दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर इल्जाम लगते रहे हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तिरंगा नहीं फहराया। गांधी जी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर भी विपक्षी दल का इल्जाम लगाते रहते हैं। संघ पर आज़ादी के बाद से 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था। सबसे पहले 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई। उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पीछे की वजह यह है कि महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। 28 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। यह प्रतिबंध 11 जुलाई 1949 को उस वक्त हटा जब देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराय सदाशिव गोलवलकर ने मान ली थी। शर्त है कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे। शर्त है जिसमें चुनाव की खास अहमियत होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होगा। इसके साथ ही आरएसएस भी देश की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेगा। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, आरएसएस ने इसका विरोध किया था। इस दौरान भी आरएसएस पर 2 साल तक प्रतिबंध रहा था। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध 1993 में हटा। कांग्रेस पार्टी ने दिन भर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, कई बयानों में आरएसएस की आलोचना की है। लिखा है कि आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन है। आज़ादी के बाद जिसके नेता ना जेल गए, ना अंग्रेजों से लड़ाई की, ना ही अंग्रेजों ने कभी उन पर प्रतिबंध लगाया। 1982 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए भारत जोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश जल रहा था, तब आरएसएस इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहा था। एक और पोस्ट में आरएसएस को बाकायदा देशद्रोही भी कहा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। उन्होंने भी सवाल पूछे हैं। लिखा है कि 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना? संघ के लोगों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराया गया? भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया गया? आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? ये सवाल संजय सिंह ने पूछे हैं। हाल के दिनों में आरएसएस जेएनयू में काफी एक्टिव नजर आ रहा है। वजह है जेएनयू एएसयू का पिछले साल का चुनाव, जिसमें करीब 10 साल बाद एबीवीपी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। जेएनयू जो लंबे समय से वामपंथ का गढ़ रहा है, वहां शाखा लग रही है। 100 साल पूरे होने के कार्यक्रमों की तैयारी भी जारी है। ऐसा ये है कि कार्यक्रम राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। जयपुर की इस यूनिवर्सिटी में आरएसएस का कार्यक्रम था। 30 सितंबर को एनएसयूआई के छात्रों ने इसका विरोध किया। इस दौरान एबीवीपी ने एनएसयूआई छात्रों की झड़प हुई और पुलिस पर आरोप है कि एनएसयूआई के छात्रों की गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी के वीसी पर इल्जाम ये लगाया है कि कैंपस में शस्त्र पूजा क्यों हो रही है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया। कहा कि कल राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई राजस्थान कार्यकर्ताओं के साथ आरएसएस और पुलिस के द्वारा की गई हिंसा में विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में आरएसएस को शस्त्र पूजन कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी? विश्वविद्यालय प्रशासन और वाइस चांसलर आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं। अब एक और खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली में स्टूडेंट्स के सिलेबस में जल्द ही आरएसएस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। दिल्ली के स्कूलों के छात्र जल्द ही राष्ट्र नीति नाम एक नए कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पढ़ाई करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद। उन्होंने कहा है कि इस सिलेबस को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है और इसमें आरएसएस पर चैप्टर्स शामिल किए जाएंगे। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 1950 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा आरएसएस की जो स्थापना हुई थी, उसकी विचारधारा को लेकर केदारनाथ, बिहार बाढ़ और कोविड-19 महामारी समेत समाज सेवा राहत कार्यों में आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी जो चैप्टर्स हैं वो शामिल किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आरएसएस से जुड़े नेताओं के योगदान पर भी सिलेबस में प्रकाश डाला जाएगा।
अधिकारियों ने बताया है कि इसके अलावा छात्र अज्ञात नायकों पर एक समर्पित अनुभाग के तहत वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस सहित स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में भी जानेंगे। ये जनसत्ता के रिपोर्ट में लिखा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की आलोचना की है। पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में देशभक्ति की करिकुलम पढ़ाई बंद करा दी है। अब आरएसएस की पढ़ाई कराई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में क्या ये पढ़ाया जाएगा? सवाल है। कैसे आरएसएस ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए मुखबरी की थी? आरएसएस ने आज़ादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस बाबा साहेब के संविधान और आरक्षण का विरोध करता है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को देशभक्ति करिकुलम के तहत भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने यह बंद करा दिया। ये लिखा है आम आदमी पार्टी ने। तो ये थी बातें जो कि संघ के शताब्दी समारोह पे, आयोजन पे विपक्ष और सत्ता पक्ष और आरएसएस के खिलाफ चल रही हैं। बहरहाल आरएसएस की शताब्दी पर क्या हमें इसे केवल सेवा कार्य के तराजू में तौलना चाहिए या इसके विवादों को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा? क्या संघ आने वाले वर्षों में समाज और राजनीति को जोड़ने का काम करेगा या फिर उसका नाम हमेशा विवादों और आरोपों से ही जुड़ा रहेगा? आरएसएस पर आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? और इन पूरे विवादों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।